नमस्कार साथियों। आज मैं आपको अपने प्रिय इष्ट देवता श्री कृष्ण, जो नागराज के रूप में पहाड़ों में प्रचलित हैं, उनके मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी और उनके विषय में प्रचलित कथाएं भी बताऊंगी। लोकेटेड इन गढ़वाल हिल्स ऑफ उत्तराखंड, सेम मुखेम नागराजा temple is dedicated to Lord Krishna. We need to trek about 2 kilometers from Talbala Sem to reach the Sem Mukhem temple. The trek is moderately difficult. This temple is located in the Pratap Nagar Tehsil of Tehri, Garhwal district, Uttarakhand. The temple is at a distance of 89 kilometers from New Tehri, which is a popular hill station. The temple is situated about 7,000 feet above sea level. High mountain peaks and beautiful dense forests surround this temple. The path leading to the temple offers mesmerizing Himalayan views. मंदिर के रास्ते में भांज, बुरांस, खरसू, केदारपत्ती के खूबसूरत वृक्ष हैं जो मन को मोह लेते हैं और इनकी खुशबू निकलती रहती है और आप यहाँ सुंदर फोटोग्राफी का आनंद भी ले सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा इज़ वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ नागराजा हेयर, द किंग ऑफ स्नेक्स. It is one of the oldest pilgrimage sites in India. The temple is also known as the fifth Dham of Uttarakhand and Dwarika of the North, उत्तर द्वारिका. इस मंदिर का मुख्य द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है. बहुत ही आकर्षक लगता है. इसमें नागराज फन फैलाए हैं और नाग के फन के ऊपर श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए विराजमान हैं. यह माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए थे. मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयंभू शिला है. माना जाता है कि यह शिला द्वापर युग की है. मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और सेम नागराजा की पूजा से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है. हिंदू माइथोलॉजी में सेम नागराजा से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं. मैं कुछ मुख्य कथाएं बताती हूँ. कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण यहाँ आए और यहाँ की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता देखकर उनका मन आकर्षित हो गया. उन्होंने यहाँ के राजा गंगू रमोला से 7 हाथ भूमि मांगी रहने के लिए, लेकिन गंगू रमोला ने सोचा कि यह कोई अनजान व्यक्ति है और उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया. भगवान उसी स्थान पर रहने लगे. बाद में उन्होंने नागवंशी राजा के स्वप्न में अपना वास्तविक रूप दिखाया और नागवंशी राजा ने गंगू रमोला को भगवान के प्रताप के विषय में बताया और उनकी पत्नी गंगू रमोला की पत्नी मैनावती ने भी अपने पति को गंगू रमोला को श्री कृष्ण का महत्व बताया और फिर उनके घर में संतान भी हुई और श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गाय भैंसें जो दूध देना बंद कर दिया था जिन्होंने, वो दूध भी देने लगी. ये कहानी प्रचलित है. और इस घटना के बाद प्रभु वहाँ नागवंशियों के नागराजा के रूप में जाने लगे. समय बाद प्रभु ने वहाँ मंदिर में सदैव एक बड़े पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र परमधाम को चले गए. इसी पत्थर की नागराजा के रूप में पूजा होती है और श्रद्धालुओं की आस्था के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण का एक अंश अभी भी इस पत्थर में विद्यमान है और करोड़ों लोगों की मनोकामनाएं जब पूरी होती हैं तो ये बात सिद्ध भी होती है.
दूसरी कथा यह है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में लीला कर रहे थे तो उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी और उन्होंने कालिय नाग का दमन किया। तब भगवान ने कालिय नाग को वहाँ से भगाकर सेम मुखेम में जाने को कहा और कालिय नाग ने प्रभु से विनती की कि सेम मुखेम में मुझे दर्शन देना। और अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोलागढ़ी में आकर कालिय नाग को अपने दर्शन दिए और वहीं पत्थर बन के स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखेम नागराजा के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह मंदिर यदि आप भव्यता की दृष्टि से देखेंगे तो सामान्य सा है, किंतु पहाड़ों में ऐसे ही मंदिर होते हैं जिनकी महानता होती है उनके भक्तों के सहज प्रेम से। पहाड़ों में किसी चोटी पर या बीच पहाड़ी पर 150 पत्थर जोड़ के छोटी सी पताका वाले कई जगह मंदिर देखने को मिलते हैं, जो घने जंगल के बीचों बीच भी होते हैं और खेतों के बीच भी होते हैं। मंदिर में बस एक शिला या 2 शिला रखी होती हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। देवी हों पिंडी रूप में या कृष्ण जी हों नागरजा के रूप में या शिव जी हों पहाड़ की चट्टान के रूप में या गंगा जी से लाया कोई पाषाण का टुकड़ा हो, किंतु निर्मल लोगों की भक्ति इतनी होती है कि देवता साक्षात प्रकट होते हैं वहाँ। इसीलिए देवभूमि कहलाती है वो। देने को जो आपको चाहिए वो देते हैं, और उन्हें भूख लगी हो तो बालक रूप में दूध भी मांगते हैं या सन्यासी बनकर अनाज भी मांगते हैं। ये मेरे अनुभव हैं। आपको इसकी सत्यता पर विश्वास करने की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु पहाड़ के प्रचलित देवालय देखते हैं और देखने हैं तो भौतिक आँखों को छोड़कर भक्ति की आँखों से देखना पड़ेगा। कर्म कांड जो हम करते हैं वे बिना श्रद्धा व्यर्थ हो जाते हैं और हम सुख शांति की तलाश में भटकते रह जाते हैं। शिलाएं जो विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं, कहीं माँ के रूप में, कहीं शिव रूप में, कहीं नागराज रूप में, ये बताती हैं कि ईश्वर को साकार रूप में पूजें या निराकार रूप में, पर पवित्र आत्मा से पुकारेंगे तो वे उसी रूप में आपको मिलेंगे और जैसी आपकी पात्रता होगी उतना दे जाएंगे। ऐसे मंदिरों में भक्त और भगवान का सीधा संपर्क होता है। भौतिक चकाचौंध देखने को नहीं मिलती, कोई बनावट नहीं होती, कोई भटकाव नहीं होता। साथियों, आप मेरे विचार और मेरी यात्रा पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यह सावधानी ज़रूर रखें कि मंदिरों को और पहाड़ों को साफ़ सुथरा रहने दें, कूड़ा ना फैलाएं और तन मन शुद्ध करके मंदिरों में भगवान का दर्शन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।